दोस्तों जरा सोचिए, जब देश का एक आम नागरिक सरकार की नीतियों या सर्वे में हिस्सा न ले तो लोग कहते हैं कानून का पालन नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं समझता। लेकिन जब वही काम देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग करते हैं तो उसे व्यक्तिगत फैसला कहकर छोड़ दिया जाता है। कर्नाटका में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। राज्य सरकार ने एक सामाजिक शैक्षिक सर्वे, सोशियो एजुकेशनल सर्वे, कास्ट सेंसस शुरू किया ताकि यह समझा जा सके कि समाज के अलग अलग वर्ग किस हालत में हैं, कौन पीछे है, कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब अधिकारियों ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति से सर्वे में भाग लेने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सोचिए, जो लोग खुद को भारत की आत्मा और प्रेरणा कहते हैं वे अगर एक साधारण सर्वे से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एकदम सही सवाल पूछा, क्या वे भगवान हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो हर मंच पर मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें करते हैं, लेकिन जब असली बराबरी का सवाल आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। ये वही मानसिकता है जो मानती है कि समाज की सच्चाई जानने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है और बाकी सभी लोग तो आंकड़ों में गिने जाने लायक ही हैं। ये सिर्फ एक सर्वे का मामला नहीं है। ध्यान से देखिए, ये उस सोच का आईना है जिसमें भारत का एलीट वर्ग खुद को कानून और जवाबदेही से ऊपर समझता है। इन्हें टैक्स छूट चाहिए, सरकारी सुरक्षा चाहिए, लेकिन जब बारी आती है समाज का हिस्सा बनने की तो अचानक प्राइवेसी और इंडिविजुअल चॉइस की बातें होने लगती हैं और उस पर तुर्रा ये कि कहते हैं कि मैं बैकवर्ड कास्ट से नहीं हूँ। देखिए, हमारे देश में समानता का मतलब सिर्फ संविधान की किताबों में रह गया है। असली सवाल ये नहीं है कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने सर्वे भरा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत का एलीट वर्ग कभी ये मानेगा कि लोकतंत्र में कोई भी नागरिक ऊपर नहीं होता बल्कि सब बराबर होते हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ अब भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि कानून सिर्फ बाकियों के लिए बना है।